सिर्फ किताबों की पढ़ाई से कामयाब हम नहीं हो सकते। जितने भी लोगों के अंदर में पब्लिक स्पीकिंग है वो बहुत कामयाब लोग हैं। यही लोग रूल करते हैं कंट्रीज को। आज अभी अमेरिका का कौन प्रेसिडेंट बनने जा रहा है? डोनाल्ड ट्रंप। क्या है, क्या खूबी है उनके अंदर? जब तक सलमान सर चाहेंगे इस स्कूल में ये प्रोग्राम होता रहेगा, चाहे उसकी कोई भी कीमत हम लोगों को चुकानी पड़े। हम इस काम से बाज आने वाले नहीं। हम सब की जिंदगी में 3D का फॉर्मूला आना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला? 3D का। पहला है, पहली मंजिल है, क्या है? डिजायर। दुनिया के 99% आदमी में यह डिजायर रहता है कुछ बनने का। एक आदमी आज रिक्शा चला रहा है, वो चाहता है, उसकी ख्वाहिश है कि कल हमारा ई रिक्शा हो जाए। जब वो ई रिक्शा चलाने लगेगा तो उसकी ख्वाहिश ये होगी कि हमको एक कार हो जाए, हम कार चलाने वाले बने। ख्वाहिश सबकी होती है, लेकिन 99% लोगों में, मैंने 99% इसलिए बोला, इसलिए कहा कि 1-2% वो यहाँ भी मौजूद हैं जिनको पता ही नहीं है कि हम क्यों पैदा हुए हैं, जिनको पता ही नहीं है कि हम स्कूल क्यों आ रहे हैं, जिनको ये पता ही नहीं है कि मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, जिनको ये पता ही नहीं है कि अभी जो मैथ की क्लास हो रही है तो इसमें क्या हो रहा है। तो ये उस 1-2% लोगों में, मेरी बात समझ में आ रही है? इनके अंदर में कुछ ख्वाहिश है नहीं। स्कूल इसलिए आ रहे हैं, माँ बाप ने भेज दिया। तो ऐसे लोग, ऐसे 1-2-5% लोग जानवर की जिंदगी गुजार रहे हैं। किसकी जिंदगी गुजार रहे हैं? इंसान की शक्ल में क्या है? वो जानवर है। जानवर के अंदर में कोई ख्वाहिश नहीं होती है, उसी तरह से ऐसे इंसानों के अंदर में कोई ख्वाहिश नहीं होती है। मैं 95% लोगों के बारे में कहता हूं, उनके अंदर में डिजायर है। अल्लाह करे आप 95% लोगों में हो और किस में ना हो? 5% में आप ना हो। अब आइए, ये 95% लोग, क्या सब के सब जिसने भी जो डिजायर पाल रखा है, क्या वो कामयाब हो जाएंगे? आप में से ज्यादातर लोग क्या बनना चाह रहे हैं? आईएएस ऑफिसर। एक बड़ी तादाद क्या बनना चाह रही है? आईएएस ऑफिसर। एक बड़ी तादाद बनना चाह रही है डॉक्टर। एक बड़ी तादाद बनना चाह रही है IITN इंजीनियर। एक बड़ी तादाद बनना चाहती है CA, जज, और बेशुमार चीजें हैं। और टीचर तो कोई बनना ही नहीं चाहता। टीचर कोई बनना नहीं चाहता। और जब कोई टीचर बनना नहीं चाहेगा, अच्छे लोग टीचिंग में नहीं आएंगे, तो इसी तरह के लोग निकलते जाएंगे। भाई हमारे जैसा आदमी पढ़ाएगा तो बच्चा उससे कैसा निकलेगा? वैसे ही निकलेगा ना। लेकिन जब अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग इस फील्ड में आएंगे, किसमें? टीचिंग के प्रोफेशन में, तो उनसे जो बच्चे निकलेंगे वो बड़े टैलेंटेड निकलेंगे। तो ये, लेकिन क्या सब बन पाते हैं? सब बनते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? इसलिए कि उसने सिर्फ डिजायर पाल रखा है। उसको एक सीढ़ी और ऊपर उठना होगा। वो सीढ़ी क्या है? डिसीजन की। हमको डिसीजन लेना होगा। आप सुबह ये डिसीजन लेते हैं जब ही आप स्कूल पहुंचते हैं। उस वक्त तो खास तौर से क्रेसेंट स्कूल का जो टाइमिंग है, उस टाइमिंग में तो बहुत सारे लोग सोए रहते हैं, लेकिन आप तैयार होते हैं और फिर आप स्कूल के लिए रवाना हो जाते हैं, स्कूल पहुंच जाते हैं। ये इसकी अलामत है। इसका मतलब ये है कि आप डिसाइड करते हैं, हर सुबह उठ के आप डिसाइड करते हैं। लेकिन अब आइए, क्या डिसीजन लेने वाले भी सारे के सारे लोग कामयाब हो जाएंगे? नहीं होंगे। क्या चाहिए? डिटर्मिनेशन। ये डिटर्मिनेशन एक ऐसी चीज है कि जिसके अंदर में ये पहुंच जाए, मैं इस बात को इस तरह से बड़े जज्बाती होकर के बोलता हूं, दुनिया ने आज तक, किसी माँ ने आज तक ऐसी कोई औलाद नहीं जनी है जो किसी डिटरमिन्ड आदमी को कामयाब होने से रोक दे। क्या इतने लोग डिटरमिन्ड नहीं हो सकते हैं?
हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ से 140 करोड़ से ज़्यादा है। 1 अरब 40 करोड़ से ज़्यादा आबादी है। उस 1 करोड़ 40 करोड़ में इतनी से ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है। क्या यहाँ के बैठे हुए लोग, ये जो तादाद है, ये तादाद डिटर्मिनेशन के स्टेज तक नहीं जा सकती है क्या? ये डिटरमिन नहीं हो सकती है। और अगर डिटरमिन नहीं हो सकती है तो मैं आपको ये कह दूंगा कि फिर आप कुछ भी बन सकते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो सकते। इस स्टेज तक हमको पहुंचना जरूरी है। मैंने ये कही थी बीज वाली बात। आप में से हर आदमी एक बीज है जिसके अंदर में एक पोटेंसी छुपी हुई है। वो पोटेंसी किसकी है? एक बड़े दरख्त की। आप सब के सब बीज। मान खान सर ने क्या दिया आपको? एक माहौल दिया और आपके साथ नर्चरिंग की, आपकी परवरिश की, आपके एक एक लबो लहजे पर ध्यान दिया गया, जब जाकर के आप यहाँ से कामयाब होकर के उतरे। इसको अपनी जिंदगी में रखिए। सिर्फ किताबों की पढ़ाई से कामयाब हम नहीं हो सकते हैं। हमको पब्लिक स्पीकिंग करना होगा। ये अदा, ये स्किल सीखनी होगी। जितने भी लोगों के अंदर में पब्लिक स्पीकिंग है वो बहुत कामयाब लोग हैं। यही लोग रूल करते हैं कंट्रीज को। आज अभी अमेरिका का कौन प्रेसिडेंट बनने जा रहा है? डोनाल्ड ट्रंप। क्या है, क्या खूबी है उनके अंदर में? जहां उनके अपनी पॉलिसीज है, सारी पॉजिटिव पॉलिसीज हैं। जो बाइडेन के खिलाफ पॉलिसीज है। जो बाइडेन मुकम्मल तौर पर नेतन्याहू को सपोर्ट करता रहा हर तरह से। इन्होंने ये एक नारा दिया कि हम दुनिया से जंग बंद करवाएंगे। क्या कहा? दुनिया से जंग बंद करवाएंगे। इस पर पूरा अमेरिका उसकी तरफ झुक गया और इतने वोट से वो जीता है कि इससे पहले मर्तबा भी वो जीता था, उतने वोट से नहीं जीता था। आज वो अमेरिका का, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क का अगर प्रेसिडेंट बनता है तो उसके पीछे क्या ताकत है? ये पब्लिक स्पीकिंग, ये स्टेज। अगर वो स्टेज का आदमी नहीं होता, अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। आपका प्राइम मिनिस्टर क्या है? क्या है वो स्टेज के आदमी है। वो मौत को अपने हिसाब से मोल्ड करना जानते हैं। यही वजह है कि 15 सालों से, क्या है वो, 15 साल के लिए मुकम्मल तौर पर प्राइम मिनिस्टर। आगे भी क्या होगा नहीं जानते आप। ये खूबी किस बात की है? ये सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग है। मेरे बच्चों, अगर ये पब्लिक स्पीकिंग आ गई, जो पॉजिटिव थॉट्स आपके अंदर में है, वो थॉट्स अगर आप अपने सामने वाले के सामने ठीक से रख दे पाए तो फिर आप कामयाब होंगे। और ये हर साल ये होगा। जब तक सलमान सर चाहेंगे इस स्कूल में ये प्रोग्राम होता रहेगा, चाहे उसकी कोई भी कीमत हम लोगों को चुकानी पड़े। हम इस काम से बाज आने वाले नहीं है। हाँ, आपको लग रहा है। और फिर कितने वक्त आप दे रहे हैं? 1.5 घंटा, 1.25 घंटा, उससे ज़्यादा तो वक्त आप रोज़ाना नहीं देते हैं। इसलिए मैं आप बड़ी चीज़ आप सीख करके जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी ए पेशेंट ईयर इन दिस प्रोग्राम। थैंक यू वंस अगेन।